कालू और गोरी जंगल में पेड़ पर हंसी खुशी से अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि कुछ समय बाद गोरी माँ बनने वाली थी। तो कालू उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वो दोनों बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहते थे। कालू उसके लिए बहुत मेहनत करता था और दोनों को समय मिलता तो साथ मिलकर दाना चुगने के लिए जाते और अपने बच्चे की सेहत अच्छी हो इसका पूरा ध्यान रखते थे। एक बार जब कालू और गोरी कहीं बाहर गए हुए थे तो उनके जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक सांप आ जाता है। वो चारों तरफ जंगल में घूमता है और घूमते घूमते उसी पेड़ की कोटर में घुस जाता है जहाँ पर कालू और गोरी का घोंसला होता है। कालू और गोरी को ये बात पता नहीं चलती है कि उनका जहाँ पर घोंसला है उसकी कोटर में एक सांप रहने लगा है। वो दो हमेशा की तरह अपने दाना चुनकर अपने घोंसले की तरफ आते हैं और आराम से घोंसले में रहते हैं। कुछ समय बाद जब कालू बाहर गया होता है तो गोरी दो नन्हे नन्हे प्यारे से अंडों को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। वाह, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही खूबसूरत होंगे। मैं अपने कालू जी को इन्हें दिखाऊंगी। फिर वो दोनों एक दिन दाना चुगने के लिए घर से बाहर गए होते हैं तो पेड़ की कोटर से निकलकर वो सांप कालू और गोरी के बच्चों को खा लेता है। जब वो दोनों वापस अपने घोंसले पे आते हैं तो गोरी ये देखकर बहुत रोने लगती है कि उसने अपने जिन बच्चों के लिए सपने सजाए थे वो तो टूट गए हैं। उन अंडों को तो कोई खा ही गया है। बेचारी बहुत रोती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ है। अब तो ये हर बार की कहानी हो गई है। जब भी गोरी बच्चों को जन्म देती हर बार कोई उनको खा जाता। तो एक दिन दोनों बैठकर ये तय करते हैं कि अब की बार जब मैं अंडों को जन्म दूंगी तो हम दोनों कौन उनके अंडों को गायब कर देता है इस चीज़ पे नज़र रखेंगे। फिर कालू और गोरी ऐसा ही करते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि उनके अंडों को कौन नुकसान पहुंचाता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखते हैं तो गोरी देखकर चौंक जाती है कि एक सांप आकर उसके आंखों के सामने अंडों को खा रहा है। वो दोनों कमज़ोर होते हैं और सांप बहुत ताकतवर होता है। वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं और गोरी रोते बिलखते रह जाती है। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मुझे उस सांप से बदला लेना है। वो हर बार मेरे अंडों को खा जाता है। तो कालू कहता है, तुम परेशान मत हो गोरी, मैं अपने चील दोस्त से कहूँगा और वो इस सांप को अच्छे से सबक सिखाएगा। फिर वो दोनों मिलकर चील के घोंसले पर जाते हैं जिस पेड़ पर चील रहता है और चील को पूरी बात बताते हैं। तो चील कहता है, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, तुम्हें मुझे ये बात बहुत पहले बतानी चाहिए थी। फिर योजना के अनुसार जैसे ही गोरी अंडों को जन्म देती है तो कालू और गोरी जाकर कहीं छुप जाते हैं और योजना के अनुसार सांप जैसे ही उनके अंडों को खाने आता है तो चील उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार डालती है। फिर कालू और गोरी चील को धन्यवाद देते हैं और गोरी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। फिर चील वहाँ से चली जाती है और कालू और गोरी पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस बार गोरी की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे।